एसएचओ साहब जानकीपुरम। हाँ हाँ बोले। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा कल मंच लखनऊ से, हजरतगंज लखनऊ। बताइए क्या हाल है? एक प्रकरण आया है, वो भी आपके खिलाफ आया है। अच्छा अच्छा। और जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, मुझे पहचान रहे हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल। धर्मेंद्र कुमार सिंह। जी जी। जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, आप तो सही के बड़े पक्षधर व्यक्ति हैं। घटना क्या है सुन लीजिए सर। घटना है, एक पीड़ित है ऋषिकेश पासवान, अच्छा। 18 वर्ष का है, बीएससी करता है छात्र। और 14 जून 2025 को ऋषिकेश पासवान जो है शुभम जोशी की दुकान पर लोअर खरीदने जाता है। जी। लोअर की साइज ठीक नहीं थी तो वो 21/6/2025 को वापस करने गया। जी। दुकानदार वापस नहीं किया और बाद में इसको बुरी तरह से मारा पीटा, उठा के फेंक दिया। दाहिने हाथ में 2 फ्रैक्चर और सर में गहरी चोट आई। उस समय आपके द्वारा एफआईआर नहीं लिखा जाता है। इसके बाद ये लोग जाते हैं डीजीपी साहब के यहाँ धरने बैठ जाते हैं। डीजीपी साहब के यहाँ धरने पे बैठते हैं 14 जुलाई 2025 को। वहाँ से आदेश होने के बावजूद 5 दिन के बाद 19/7/2025 को एफआईआर दर्ज होता है। ये एफआईआर भी आप लोगों के द्वारा जो है, उसमें जो जात सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया था उसको हटवा के अपने हिसाब से लिखवाया जाता है। इन्होंने कई आईटीआई डाली जिसमें आपके द्वारा कहा जाता है कि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, लेकिन थाना कह रहा है कि 19/8/2025 को ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो गई है, लेकिन अभी तक कोर्ट में चार्जशीट पहुंची नहीं है। और उल्टा जो है पीड़ित को थाने से बुला के सम्मन दिया जाता है। ये है इनका पूरा प्रकरण, आपके ऊपर इनका ये आरोप है। मैं जान सकता हूँ कि सर ये जितना मैंने बोला सब सही है? नहीं, सब नहीं सही है, कुछ सही होगा। इनका सूचना इनकी आई थी, क्योंकि खरीदने लोअर गए थे, लोअर चले गए तो लोअर वापस करने में इन लोगों से वाद विवाद हुआ। हाँ, तो वाद विवाद के बाद जो है फिर ये सूचना के लिए यहाँ आए, तो दोनों लोगों को बुलाया गया। दोनों लोग, हेलो आवाज हमारी जा रही है? आ रही है। अच्छा, तो जब दोनों लोग आए तो उसमें दोनों पक्ष के लोग आए, इनकी आपस में बातचीत भी हुई। बातचीत में ये हुआ, इन्होंने मांगा कि हमारा ये जो खर्च हुआ है पैसे वापस ये कर दें। नहीं, ये एप्लीकेशन लेके एफआईआर दर्ज कराने गए थे ना, ये मना कर दिया। जब मना कर दिया इनको, तो फिर ये आए हमारे पास। तो उनको 1 बार 2 बार बुलाया गया कि चूंकि सामान्य किस्म का मामला है तो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। नहीं, एसएचओ साहब लिखा गया। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जिसका हाथ फ्रैक्चर हुआ, जिसके सर में गहरी चोट लगी, वो आपके पास जाता है और आपने न एफआईआर दर्ज किया, न ही मेडिकल कराया उसको पुलिस कस्टडी में, मेडिकल तक नहीं कराया आपने उस समय। और जब ये डीजीपी साहब की घटना होती है 21 जून 2025 को और 14 जुलाई 2025 को जब डीजीपी साहब क्या धरना देते हैं, इसके बावजूद 5 दिन के बाद एफआईआर आप दर्ज करते हैं और एफआईआर भी अपने हिसाब से लिखवा देते हैं। नहीं, अपने हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से लिखवाया। उसने एप्लीकेशन में देख रहा हूँ, दोनों एप्लीकेशन मेरे पास है। और इसके बाद आपके द्वारा कहा जा रहा है कि 19 अगस्त 2025 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो गई है और कोर्ट अभी तक चार्जशीट पहुंची नहीं। अब वो कहा जा रहा है जो उसकी क्या नहीं, मैं जान सकता हूं कि चार्जशीट आपके द्वारा क्या चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुका है? मैं ये पूछ रहा हूं। अब मैं देख के बता पाऊंगा ना, इस तरीके से नहीं बता पाऊंगा। अरे मैं तो जब आपसे मिला था तो मैं तो बड़ा प्रभावित था कि आप जैसे थाने का दरोगा अगर एसएचओ हो जाए तो पूरे थाना नक्शा बदल जाए। नहीं, नक्शा नहीं बदल जाएगा। नहीं, आप तो बहुत गहराई से हर विषय को उठाते हैं भाई। मैं तो आपसे 1-2 बार मिला हूं और डीजीपी साहब के धरना देने के बाद जो है 5 दिन के बाद एफआईआर वो भी अपने हिसाब से पुलिस लिखवा ले रही है। अरे भाई, पीड़ित क्या करेगा? हम कह रहे हैं ये तो लिखा हुआ रहता है, नहीं तो पीड़ित तो ये भी कहे कि तो अपने लिख लिया। अरे तो ये बताइए घटना होती है 21 जून 2025 को और 14 जुलाई को जब ये डीजीपी के यहाँ धरना देते हैं, तब जाके 5 दिन के बाद एफआईआर दर्ज होता है। तो भूमिका तो संदिग्ध है इसमें। धरना हुआ था, कहीं प्रदर्शन हुआ था। डीजीपी साहब के यहाँ से ऑफिस, डीजीपी ऑफिस से आपको फोन आया था? निश्चित रूप से नहीं, 19 जुलाई 2025 को आप एफआईआर दर्ज करते हैं, किसके आदेश से? पीड़ित के कहने से या डीजीपी के आदेश के? डीजीपी साहब के यहाँ वो आदेश मेरे पास रखा हुआ है, पुलिस मुख्यालय। सर इनका आगंतुक पास बना हुआ मेरे सामने रखा हुआ है सर।
ये लोग धरने बैठे थे। हम इस पर थोड़ी कोई टिप्पणी कर। अरे पढ़ने लिखने वाले लड़कों के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है सर, आप लोग क्या कर रहे हैं ये? मैं पूछ रहा हूँ चार्जशीट दाखिल हो गई है कि नहीं दाखिल हो गई है? इसको देख के बता पाऊंगा। नहीं, आपने तो बोल दिया 19 अगस्त 2025 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो गई साहब। नहीं दाखिल हो गई है। 19 अगस्त 2025 को आपने डाला है कि वो चार्जशीट दाखिल हो गई है। अगर नहीं दाखिल होगी दाखिल कर दीजिए। देखिए 19 अगस्त को जब डाला गया तो लिखा गया होगा कि 19। नहीं, देखिए अभी कोर्ट में पहुंची नहीं है और ये गलत कर रहा है थाना। ये जानकीपुरम लखनऊ का थाना बहुत गलत कर रहा है। ये तो बहुत गलत हो रही है भाई। इस तरीके से पढ़ने, एक लड़का जो है जिसको चोट लगी है वो बीएससी कर रहा है और जो उसके साथ चल रहा है वो लगातार आईएएस और पीसीएस का मेंस दे रहा है। उसको आप न्याय नहीं देंगे तो किसको न्याय देंगे भाई? हेलो, चार्जशीट दाखिल करिए, अगर दाखिल नहीं हुई है तो जल्द से जल्द दाखिल करिए चार्जशीट। ये आप कह सकते हैं, ये बात सही। ठीक है।